बहुत बहुत शुक्रिया शोएब अख्तर साहब। ये बताइएगा, मुझे समझाइए कि ये सफ़र कैसे होता है क्रिकेट में इतना क्विक। अब से कुछ 2 हफ्ते पहले तक ये टीम हमारी जो है वो एक अजीब सेटबैक का शिकार थी और वर्ल्ड कप से बिल्कुल आउट नज़र आती थी, और फिर एक ऐसा रिवर्सल आया कि आज हम फाइनल में खड़े हैं। ये कैसे हो जाता है? ये क्रिकेट गेम ऑफ ऑब्वियसली अनसर्टेनिटीज़ है, मगर फिर भी इस अंदाज की फॉर्चून कैसे बदल जाती है? ये ऐसे बदल जाती है कि जब 25 करोड़ आवाम के पास करने के लिए कुछ ना हो और एक ही अच्छी खबर आने की उम्मीद हो, वो क्रिकेट होती है। और क्रिकेट के पीछे दुआएं इतनी ज्यादा हैं कि वो अनहोनी को भी होना कर देती हैं। सच एज कि जैसे पाकिस्तान वो स्ट्रगलिंग इन द बिगिनिंग, और ऑल ऑफ सडन आप देखें कि साउथ अफ्रीका ने इतना बड़ा ब्लंडर किया और पाकिस्तान को मैच में ले आया। सो आई थिंक दुआएं हमारी और हमारी किस्मत, और व्हेनेवर वी आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट वी सरप्राइज टू मेक अ कमबैक जी। और लक बड़ी फेवर करती है हमें जी, हम बड़ी लकी कौम है। दिस इज द रीजन जी, मैं हमेशा कहता हूं कि नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान, बिकॉज हमारे पीछे दुआएं ऐसी हैं, वो अल्लाह का निजाम ऐसा है कि अल्लाह पाक खुद खड़े हैं कि हम गिरते नहीं और कम बैक करते हैं। और वेल नीडेड न्यूज चाहिए थी कामरान साहब, आपको पता ही है इस मुल्क में, और हम फाइनल पहुंचे। और मैं चाहता हूं कि इंडिया पहुंचे फाइनल में, कि हमसे फैंटी खाए और हार के आए, ताकि फाइनल भी जीते और इंडिया को भी मारे एट द सेम टाइम। लेकिन ये बताइएगा कि अब आपने बिल्कुल सही कहा, दुआएं, तकदीर, किस्मत, नसीब, ये सब चीज़ है, मगर खेल है हमारे पास कि हम फाइनल में जीत सकें। यानी कि चलें, ये तो सब चलेगा साथ, लेकिन बहरहाल हमें खेलना भी है ना। मतलब ये सारे रूहानियत से और इससे तो काम चलेगा, मगर खेल के ही पहुंचे हैं, अच्छा खेल के ही पहुंचे हैं, अच्छा जीत के ही पहुंचे हैं। हमने जिम्बाब्वे साथ ब्लंडर किया, हारे, नहीं अच्छा खेले हम। फिर हमने अच्छी क्रिकेट खेली। देखिए कामरान साहब, अगर हम T20 वर्ल्ड कप जीत भी जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम बहुत अच्छी टीम है। ठीक है, आप कोच तो जरूर गए, आपने मिडिल ऑर्डर का मसला है, एक नया लड़का हारिस डाला, आपने सारा बोझ उस चेहरे पे डाल दिया। लेकिन हमारे पास बॉलिंग बहुत तगड़ी है, हमारी लक बहुत अच्छी है। पाकिस्तान ने बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि एज अ कंबाइंड यूनिट पिकअप किया, मोमेंटम गेन किया, और अब सारी चीजें जेल इन होना शुरू हो गई। बैटिंग, बॉलिंग, आपकी फील्डिंग, आपके ऑलराउंडर्स काम करना शुरू हो गए। बट मस्ट गिव क्रेडिट टू मैथ्यू हेडन, सकलान मुश्ताक और यूसुफ को और शॉन टेट को भी देना चाहिए कि इनकी मैनेजमेंट ने फैसले जो किए थे कि शाहीन को लेके जाएं, अनफिट था, फखर जो अनफिट था, नया बच्चा डाल दिया रिजर्व में, इट ऑल वर्कड आउट वेल फॉर देम। लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी की दुआओं ने ये कारनामा कर दिखाया है, और पाकिस्तान यहाँ पहुंचने में कामयाब। कोई शक नहीं। शेर साहब, ये बताइएगा कि फाइनल में आप एक तो ये बताइए कि आप क्या एग्जैक्टली यही टीम खिलाएंगे, या अगर इंग्लैंड फाइनल में आता है तो इसमें कुछ तब्दीली करेंगे, इंडिया आता है तो कुछ इसमें तब्दीली की ज़रूरत है, या मिनोवन चाहे इंग्लैंड आए या इंडिया आए फाइनल में हमें यही टीम उतारनी चाहिए? नहीं, टीम तो अब सेम रहेगी, टीम चेंज नहीं होगी। मुझे तो एक है कि जी हम इंडिया से एक आधा मैच दोबारा खेलें, ताकि वो तो अर्ली डेज ऑफ द डे थे जब मेलबर्न में हम खेले थे, वेदर भी ट्रिकी था, बॉल बहुत ज्यादा घूम रहा था। अब जरा मैच सेटलमेंट के साथ होगा, पिचें अच्छी होगी, मेलबर्न में विकेट अच्छी बनाई जाएगी, इतना सीम मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन एक री मैच होना चाहिए इंडिया के साथ, क्योंकि तसल्ली बड़ी जरूरी है जी। वर्ल्ड कप जीतना तो बहुत जरूरी है, तसल्ली से वर्ल्ड कप जीतना बड़ा जरूरी है मेरे लिए। तो एक आधा मैच इंडिया के साथ दोबारा होना चाहिए, और मैं तो पूरी दुआ करूंगा इंडिया पहुंचे। इंडिया पे इतना प्रेशर होगा जब पाकिस्तान इसको हराने में कामयाब हो जाएगा, बिकॉज इंडिया का 90% पैसा जो है इंडिया का इंजेक्ट हुआ हुआ है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में। सो दे हैव एवरीथिंग टू लूज एंड वी हैव नथिंग टू लूज, जस्ट टू विन।